हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ दैट इज़ फॉर द प्रैक्टिकल। किस तरह से हम प्रिपेयर करें, क्या उसके लिए वाइवा क्वेश्चंस होंगे, क्या एग्जामिनी पूछ सकते हैं और किस तरह का माहौल होता है प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम कि क्या कुछ पूछे जा सकते हैं, और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो जो पूछे जा चुके हैं बच्चों से, जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं। उन्होंने अपने साथ जो क्वेश्चंस उनसे पूछे गए थे, एग्जामिनी ने जो उनसे क्वेश्चंस पूछे थे, वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है कि आपका प्रैक्टिकल किस सब्जेक्ट का है। एंगेजमेंट विद कम्युनिटी या फिर कम्युनिटी एंगेजमेंट, ये आपका प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन या फिर सबसे पहली चीज़ आपको इसके बारे में क्या पता होनी चाहिए, कम्युनिटी क्या है, फिर कम्युनिटी एंगेजमेंट क्या है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्टिंग में ही मैं आपको दो बातें यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जब आप प्रैक्टिकल अपना ये देने जाएं, सबसे पहले ये देखिए कि आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो, आप आगे जाकर एक टीचर बनने वाले हो। ठीक है, एक सेमेस्टर बाकी, आप टीचर बन ही चुके हो। क्लियर? तो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आप बच्चों की तरह वहाँ पर जाकर बिहेव ना करें, है ना। तो आप एक वेल मैच्योर्ड पर्सन की तरह अपना बात करने का जो आपका ढंग होता है, ठीक है, उसको उस तरह से खुद को प्रैक्टिस कीजिए घर घर पे भी, मिरर के आगे कि अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा, आप किस तरह से आंसर करेंगे। ठीक है, आपको खुद के रिएक्शन पता लगेंगे कि हाउ यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन। सो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कम्युनिटी क्या है। कम्युनिटी क्या होता है, तो उसका आंसर भी आपके सामने है यहाँ पर। द पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया और पीपल हु आर कंसिडर्ड एज अ यूनिट बिकॉज ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट, सोशल ग्रुप और नेशनैलिटी। अगर आप रटी रटाई डेफिनेशन चाहते हैं तो ये आपके सामने है। तो कम्युनिटी होता क्या है कि हम जब एक एरिया में रहते हैं जहाँ पे एक तरह के लोग, हम कहते हैं ना कि हमारे ही समाज के लोग हैं, जिनके हमारे जैसे ही इंटरेस्ट है, ठीक है, हमारे जैसे ही एक्टिविटीज़ करते हैं, ये हमारा जैसा ही कल्चर है, रिलीजन है, या सो एंड सो, ठीक है, नेशनैलिटी है, वो क्या होती है, एक कम्युनिटी होती है। इसके बाद आता है कि कम्युनिटी सर्विसेज क्या हैं। कम्युनिटी के द्वारा की गई सर्विसेज, सबसे पहले तो देखिए ये फ्री सर्विसेज होती हैं, यानी कि अनपेड सर्विसेज होती हैं जो किसी की भलाई के लिए की जाती हैं, है ना। किसी की भलाई के लिए, जैसे हम कहते हैं कि ब्लड डोनेशन है, या फिर सर्दियों में अक्सर आपने देखा होगा कि जो सड़कों पर गरीब लोग होते हैं उनको ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर जो पुअर पीपल हैं उनको खाना देकर आना। क्या आप लोग उनसे पैसे लेते हो खाने के? नहीं लेते ना, हम उनको दान करके आते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं। क्लियर? तो आप एक दो एग्जांपल्स भी इसके रिलेटेड बता सकते हो। तो बेसिकली कम्युनिटी सर्विसेज वो होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम किसी के लिए सर्विस करते हैं अपनी इच्छा से, ताकि लोगों का भला हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें, आपकी प्रैक्टिकल फाइल। अब ऐसे तो नहीं है कि कम्युनिटी का आपका प्रैक्टिकल है तो सारी चीज़ें वो कम्युनिटी के रिलेटेड पूछेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है ना, वो अगर दो चीज़ें हैं, देखिए, एक तो आपने खुद ने बनाई है, क्लियर कट बात करते हैं, एक आपने खुद में बनाई है प्रैक्टिकल फाइल। सेकेंडली क्या है कि आपने किसी और से बनवाई है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इस चीज़ से पड़ेगा कि आपने फ़ाइल पढ़ी है या नहीं। जो भी आपके फ़ाइल के अंदर लिखा है, जो भी आपने कम्युनिटी सर्विस की बातें की हैं कि आपने स्कूल इंटर्नशिप के दौरान कौन सी एक्टिविटीज़ की हैं, कम्युनिटी सर्विसेज कौन कौन सी हैं, ठीक है, जो भी फ़ाइल के अंदर मेंशन है ना, वो एटलीस्ट आप एक बार उनकी इंडेक्स ही पढ़ जाओ। मैं कहती हूँ पूरा डिटेल में अगर नहीं भी पढ़ना ना, इंडेक्स आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक्स आपने उसमें मैंशन किए हैं। देन देखिए, जब आप अपना आंसर्स भी लिखते थे, है ना, बीएड में मैं अक्सर आपको कहती थी कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पर भी आपकी प्रैक्टिकल फाइल पूरी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, वेल डायग्राम्स, ठीक है, पिक्चर्स, जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव आपकी फाइल होगी, है ना। हम कहते हैं कि वजनदार होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि 10 किलो की फाइल उठा कर ले जाओ। मीन्स वो देखने में इतनी अट्रैक्टिव हो कि बंदा उसको खोलने पे मजबूर हो जाए कि कितनी क्रिएटिविटी की हुई है, ठीक है, बच्चे ने। तो वो चीज़ आपकी फ़ाइल में अगर है तो आपको प्रैक्टिकल फ़ाइल के जो मार्क्स मिलने हैं ना, वो पूरे मिल जाएंगे।
ठीक है। अब देखिए जो प्रैक्टिकल है आपका उसके अंदर से पूछा जाएगा। उसके बाद जो मेन आपके क्वेश्चंस होते हैं ना यहाँ पर, वो होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे नहीं है कि पूरे रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन की व्हाट डू यू मीन बाय दिस, उसका आपने आंसर रिस्ट्रिक्टेड करना है। आपके व्यूज पूछे जा सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। कि एज्यूम कीजिए कि कोई भी प्रैक्टिकल आपका लेने आ रहा है, तो वो बंदा किस माइंडसेट से आपका प्रैक्टिकल लेने आता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस एरिया से आता है। तो उसके क्वेश्चंस हम नहीं कह सकते कि जो मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ इसी में से आपसे पूछे जाएंगे। कोई भी ये चीज़ आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन ये ज़रूर होता है कि इन क्वेश्चन से आप थोड़ा अवेयर हो जाते हो कि किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, या फिर थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है क्वेश्चंस का, तो आप थोड़े से प्री प्रिपेयर्ड होते हो क्वेश्चन फेस करने के लिए। क्लियर हो गई ये चीज़? एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपको कोई नहीं बता सकता कि प्रैक्टिकल में क्या पूछे जाएंगे, ये सिर्फ हमारा अनुमान होता है या फिर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो देखिए आपकी जो फाइल है ये डेकोरेटिव होनी चाहिए, आपको फाइल अपनी पढ़कर जानी है, नीट एंड क्लीन आपकी फाइल होनी चाहिए। देन वी कैन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी कम्युनिटी सर्विस ड्यूरिंग योर स्कूल इंटर्नशिप। सो देखिए जो आपने अपनी स्कूल इंटर्नशिप लगाई है, ठीक है, अब यहाँ पर फिर दो बातें होती हैं कि अगर आपने इन केस स्कूल इंटर्नशिप पर आप नहीं गए हैं तो बिल्कुल भी मत कहना कि हम गए नहीं हैं, ठीक है। तो आपको आपकी स्कूल इंटर्नशिप कहाँ पर लगी है, स्कूल का नेम क्या है, प्रिंसिपल का नेम क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर आपने कौन कौन सी कम्युनिटी सर्विस में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो कम्युनिटी सर्विस आप सोचिए कि कौन सी ऐसी फ्री सर्विस जो आपने स्कूल एक्टिविटीज़ के दौरान की हो, ऐसी एक्टिविटी का आपको वर्णन करना है एग्जामिनी के सामने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए रोल ऑफ टीचर्स क्या है कम्युनिटी सर्विसेज में, कि टीचर्स क्या रोल अदा करते हैं। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई भी रिस्ट्रिक्टेड आंसर होगा। आप अपने वे से सोचिए कि टीचर्स क्या क्या रोल है कम्युनिटी सर्विसेज में। सबसे पहले तो देखिए क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स, कि वो स्टूडेंट्स को अवेयर करते हैं कि हमें नीडी पीपल की जो है वो हेल्प करनी चाहिए, किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, खुद उनके सामने एक रोल मॉडल बने, खुद हेल्प करें और बच्चों को बताएं कि इस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं, या फिर फ्रेम आउट योर ओन आंसर्स और मुझे कमेंट में भी बताइए कि क्या रोल होता है टीचर्स का कम्युनिटी सर्विसेज में, ठीक है। अब देखिए जो इसमें एक और चीज़ होती है और बच्चे अक्सर इस बात को इग्नोर कर देते हैं, वो है आपका थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। देखिए यहाँ पर आपके कोई सब्जेक्ट्स तो नहीं है जो आपने जिसको गो थ्रू होना है, तो बच्चे सिलेबस को मिस कर देते हैं, मार्क्स नहीं देखते इसके। सो देखिए आपका जो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है इसमें आपका फर्स्ट है टीचिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो भी आपने साइंस मैथ इंग्लिश जो भी कुछ लिया है, दिस इज योर टीचिंग सब्जेक्ट 1, दिस इज टीचिंग सब्जेक्ट 2 एंड दिस इज द वन वी आर डिस्कसिंग नाउ, जो है आपका कम्युनिटी एंगेजमेंट का प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आपके इसमें एक्सटर्नल मार्क्स कितने होंगे, 100 आपके सब्जेक्ट्स में, और इंटरनल 30 मार्क्स होते हैं, तो 25 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल होता है कम्युनिटी एंगेजमेंट का, ठीक है। तो एग्जामिनी ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं पहले एज कन्वेड बाय माय स्टूडेंट्स कि आपका ये एक्सटर्नल प्रैक्टिकल जो आप देने आए हो ये कितने मार्क्स का है। बच्चे कंफ्यूज, क्योंकि उन्होंने सिलेबस ही नहीं देखा, उन्होंने मार्क्स नहीं देख कर गए, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि 25 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल है और 15 मार्क्स का आपका इंटरनल है। तो ओवरऑल आपका जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है ना, ये कितने मार्क्स आपको देने वाला है, मैक्सिमम 40 मार्क्स का आपका ये पेपर है, ठीक है। उसके बाद देखिए 130 का आपका सब्जेक्ट 1, 130 का आपका सब्जेक्ट 2, तो इन ऑल आपका टोटल कितना हो गया, 300 मार्क्स का ये सेमेस्टर है, सेमेस्टर 3। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप जो सिलेबस है, तो अगर आपके पास सिलेबस नहीं भी है तो ये मैं आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर ही ले आई हूँ, आप ये देख सकते हैं, एक बार इसको रीड कर जाओ ना, इसमें लिखा क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका ये देखिए पूछ सकते हैं कि आपका जो टीचर ट्रेनिंग पीरियड होता है इंटर्नशिप का, ये कितने ड्यूरेशन का होता है, तो ये 16 वीक्स का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें एक्टिविटीज़ जो भी कुछ होती हैं, लाइक दे में ऑर्गेनाइज और पार्टिसिपेट इन एनी 5 ऑफ दीज एक्टिविटीज़, तो कौन कौन सी हैं वो, देखिए ब्लड डोनेशन कैंप है, स्टूडेंट हेल्थ चेकअप कैंप है, ठीक है, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स है, क्विज कॉम्पिटिशन्स हैं, डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट। ये सारी एग्जाम्पल्स क्या हैं आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, जो आपने स्कूल के दौरान किसी में भी पार्टिसिपेट
मतलब आप उसका पार्ट रहे हो, ठीक है, आपने चाहे वो सुपरवाइज की है या फिर आपने टीचर्स की हेल्प की है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर मेंशन है। तो ये आप देख सकते हैं, क्लेanलीनेस ऑफ क्लासरूम, ठीक है, स्कूल लॉन और ड्रिंकिंग वाटर टैंक, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नहीं भी पता तो अब अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली ना, तो ये आपको पता लग गया, तो आप क्लियर कट कह सकते हैं कि यस मैम और यस सर, हमने सिलेबस देखा है, आप कुछ भी चाहे तो पूछ सकते हैं, ठीक है, हमने एक बार उसको देखा हुआ है। एंड वेरी ऑनेस्टली आपको आंसर करना है, ऐसे नहीं है कि आपको पता ना हो कि सिलेबस में लिखा क्या है और आप बोल रहे हो कि पूछो जो पूछना है ना, इतना भी हमने मतलब झूठ नहीं बोलना है। तो स्कूल इंटर्नशिप पर आप गए हो ये आपने बोलना है, ठीक है, और ये सिलेबस आप थोड़ा सा गो थ्रू हो जाओ। बाकी बी ऑनेस्ट कि आपको जो क्वेश्चन आता है आप कह सकते हैं उसका आंसर, अगर नहीं भी आता ना तो क्वेश्चन को घुमाओ मत, एग्जामिनर को फूल मत समझो, ठीक है, कि आप ऐसे कैसे पूछ सकते हो या कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं, ठीक है, कोई हार्ड वर्ड्स नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट स्पोकन। जो आंसर नहीं आता सीधा स्पष्ट कह दो कि सर आई डोंट नो दिस आंसर। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या है कि जो कोविड आया था या फिर ओमिक्रॉन है, जो भी इसके वेरिएंट्स चल रहे हैं, इतनी सारी डिजीजेस चल रही हैं, तो उसके रिगार्डिंग पूछा जा सकता है कि आप उसमें किस तरह से लोगों की हेल्प कर सकते हैं या फिर क्या मेजर्स आप उसके लिए सजेस्ट करेंगे, ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं इसके अलावा भी पूछे जा चुके हैं कि व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंडक्टिंग एक्टिविटीज, स्कूल के दौरान, स्कूल इंटर्नशिप के दौरान जो भी एक्टिविटीज़ करवाई थी उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है। देन विच स्कूल डिड यू गो फॉर स्कूल इंटर्नशिप, तो ये आपको तभी पता होगा, पहली बात तो जब आप गए होंगे। अगर नहीं भी गए ना तो स्कूल का नाम तो याद रख लेना भाई, ठीक है, स्कूल का नेम और प्रिंसिपल का क्या नेम है, कोई भी एक दो टीचर्स का आपको नाम और पता चल सके, ठीक है, तो वो चीज़ हेल्पफुल हो जाती है। देन विच एक्टिविटीज़ वर कंडक्टेड इन द स्कूल, एक्टिविटीज़ कौन सी कंडक्ट होती हैं स्कूल में, आपको पता है मॉर्निंग असेंबली होती है, ठीक है, ट्री प्लांटेशन, जो कॉमनली आपको पता है ना वो आपकी बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि रटा रटाया आंसर बोल रहे हो। तो बी वेल प्रिपेयर्ड विद दीज क्वेश्चंस एंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए दो चीज़ें, आपने जितने भी मेरी वीडियोस देखी होंगी ना, दो चीज़ें मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका जो माइंड में आंसर है ना वो क्लियर कट होना चाहिए। एक तो आप में कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप जो भी आंसर बोल रहे हैं ना एग्जामिनी उसको पॉजिटिवली देखता है, ठीक है, कॉन्फिडेंट होने चाहिए, प्लस आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि सब कुछ आपने ऐसे ही फेंक रहे हो, है ना, तो नॉलेज के बेस पर ही तो कॉन्फिडेंस आएगा। ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास हैं, ठीक है, और आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि मिरर के सामने एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश ज़रूर करें अगर आप हेजिटेट करते हैं तो। अदरवाइज इफ़ यू आर वेल कॉन्फिडेंट इनफ तो आप बिंदास होकर प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाओ, ठीक है, आपका डेफिनेटली अच्छे से होगा। सो फ्रेंड्स आई एम श्योर इससे आपको हेल्प मिली होगी। और देखिए बिल्कुल रिलैक्स, सब कुछ एज इट इज़ होता है, जैसे हम स्कूल्स में प्रैक्टिकल एग्जाम देते हैं, और कोई अलग से इसमें आपके माइंड पर बर्डन नहीं होना चाहिए। और अब तो आप ग्रोन अप हो चुके हो, टीचर्स बन चुके हो ना, तो बिल्कुल रिलैक्स माइंड से जाओ, पेशेंस के साथ आंसर करो, सॉफ्ट स्पोकन रहो। सो फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।